मुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में। बादलों के ओढ़ के ओढ़नी वादियां गीत सुनाए मीठी मीठी मेरे उत्तराखंड में। अरे पिजोरे मेरे पहाड़ को, अरे पिजोरे मेरे पहाड़ को ठंडो पड़ी। जय बद्री विशाल दोस्तों, स्वागत है आपका रोशनी कटहत ब्लॉग में। आज का ब्लॉग थोड़ा सा लेट शुरू हो रहा है क्योंकि दिन भर ऐसे ही शादी ब्याह के मामले में बिजी हैं और अभी आज हम जा रहे हैं किसी और दूसरी शादी को अटेंड करने। तो नई वैली है, नई जगह है और बने रहिए मेरे साथ। सीधे ले चलूंगी मैं आपको नई घाटी में, मतलब उर्गम घाटी में, जो कि आपने नाम सुना ही होगा। बहुत फेमस घाटी है जोशीमठ में। बिल्कुल अंधेरा हो गया है। मेरा पूरा मूड था कि आपको उर्गम घाटी दिखाऊंगी एंट्री करते हुए ही, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि आज मैं अंधेरे में दिखा पाऊँ। तो दोस्तों अभी हम पहुंच गए हैं ल्यारी गांव में। तो सामने जो दिख रहा है वो उर्गम घाटी का नजारा है, रात्रि का व्यू है। बिल्कुल अंधेरा हो चुका है, दूर दूर घाटियों में लाइट चमकती भी दिखाई दे रही है। दोस्तों आप पहुंच चुके हैं हम वहां जहां हमारी रहने की व्यवस्था की गई है। थकान भी बहुत ज्यादा हो गई है, दिख ही रहा है। और अभी थके नहीं है, ऊपर अभी शादी में जाना है और वहां जाके धमाका मचाना है। और रहने की व्यवस्था की गई है पुराने से घर में। बहुत अच्छा सा घर है, बहुत सुंदर सा घर है। और चलो अब चलते हैं ऊपर की ओर। प्रभात दोस्तों, जय बद्री विशाल। आशा करती हूँ आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और तंदुरुस्त होंगे। मैंने कल ही आपको बताया था कि मैं उर्गम वैली में हूँ और उर्गम वैली जोशीमठ डिस्ट्रिक्ट चमोली की बहुत ही सुंदर सी जगह है। मैं दिखाती हूँ आपको सुबह सुबह का बहुत ही सुंदर सा नज़ारा उर्गम वैली का, जो मेरे पीछे आपको दिख ही रहा होगा। और अभी मैं आपको पूरा दिखाती हूँ। अभी अर्ली मॉर्निंग लगभग 7 बज रहे हैं और 7 बजे बहुत ही सुंदर सी धूप खिली हुई है। जितनी दूर मेरी नज़र जा रही है उतनी दूर तक बस सिर्फ हरियाली ही हरियाली नज़र आ रही है। चारों तरफ बहुत सुंदर सा नज़ारा है और बहुत सारे छोटे छोटे गांव यहाँ पे हैं। मतलब लगभग मान लो दर्जनों से ज़्यादा गांव हैं और वो सारे गांव इसी हरियाली के बीच, इसी वैली के बीच, इसी सुंदरता के बीच बसे हुए हैं। मतलब आंखें खोलते ही नज़ारा देखने लायक बना है। दोस्तों उर्गम गांव का जो नाम पड़ा है वो उर्ग ऋषि के नाम से पड़ा हुआ है, इसलिए कहा जाता है कि उन ऋषि ने उर्गम वैली में तपस्या की थी, तो उन्हीं के नाम से ये उर्गम गांव नाम पड़ा हुआ है। और बहुत ही सुंदर, ये देखिए मेरे पीछे की तरफ बहुत सुंदर सा व्यू आ रहा है। इतनी हरियाली, मतलब सुबह सुबह ये नज़ारा कहाँ शहरों में देखने को मिलता है। तो ये इतना सुंदर सा लग रहा है। पूरी वैली, मतलब पूरी वैली हरी भरी है। मतलब उर्गम वैली डिस्ट्रिक्ट चमोली में मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, बहुत फेमस वैली है। यहाँ पे हर एक चीज़ खाने पीने और रहने के लिए बहुत ही सुंदर सी जगह है। ये वैली बहुत फेमस है। और पंच केदार में से जो 5वें नंबर का जो केदार है कल्पेश्वर महादेव जी, उसकी वजह से ये और भी हाईलाइट है और भी प्रसिद्ध है। तो दोस्तों मन हो रहा था कि पूरी हरियाली के बीच तुम्हें लेके जाऊं। तो अभी अर्ली मॉर्निंग है, बार बार मन हो रहा है कि बाहर निकल करके आऊं, लेकिन टाइम इतना ही हो पा रहा है। जैसे जैसे मैं स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ती रहूंगी, यहाँ पे बहुत सुंदर सुंदर मकान भी हैं। तो आप बने रहिए मेरे साथ, मैं आपको पूरा व्यू दिखाऊंगी, पूरी वैली दिखाऊंगी। कोशिश करूँगी कि उर्गम वैली को पूरा कैप्चर करूँ, पूरा एक्सप्लोर करूँ। जितना मुझे नॉलेज है, जितना मैं गांव वालों से ले सकती हूँ, वो आप लोगों के सामने ज़रूर रखूँगी। और मैं सबको ज़रूर बोलूँगी कि एक बार आप उर्गम वैली की ओर विज़िट ज़रूर करें, क्योंकि ये वैली सच में बहुत सुंदर है। आवाज़ सुनिए पक्षियों की।
बहुत ही सुंदर लग रहा है यहाँ पे आके। मतलब अंदर बैठने का मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है, बार बार बाहर आकर के व्यू दिखाने के मूड में हूँ। छोड़ो नहीं, ये खाली पोज दे रहे हैं क्योंकि यहाँ पे हमें सुंदर सा सिलवट्टा दिखा और इन दोनों का मूड हुआ पोज देने का। देखिए लग रहा है रियलिटी में ये पीली साड़ी में हल्दी पीस रहे हैं। अब निकल पड़ी है हमारी टीम कल्पेश्वर महादेव की ओर। अभी शादी से हमने मंगल स्नान वगैरह निपटाया, उसके बाद अब हम वो लोग बाराती गए हैं, लेकिन हम लोगों का बारात जाने का कोई प्लान नहीं था। और अभी हम सब लोग जा रहे हैं मंदिर की ओर, कल्पेश्वर महादेव के दर्शन कराएंगे। तो चलते हैं। रास्ता बहुत रोमांचक है, बहुत सुंदर है, व्यूज़ बहुत प्यारे हैं, तो मैं आपको दिखाती रहूँगी। देखिए सुंदर से प्रकृति के नज़ारों के बीच पीछे पहाड़ी एरिया, बीच में ग्रीन और इस हरियाली के बीच में खूबसूरत से ये फूल खिले हुए नज़र आ रहे हैं। सामने देखिए हिमालय दिख रहा है बर्फ़ से ढका हुआ, बहुत सुंदर। मतलब बहुत सारे गांव ऐसे यहाँ पे, छोटे बड़े गांव, मैंने कहा था कि बहुत ही ज़्यादा गांव है यहाँ पे। और अभी हम पैदल कल्पेश्वर महादेव के यहाँ जा रहे हैं। सामने पे ये भरकी गांव है इधर, और यहाँ भी मोटर मार्ग चलेगी यार। भरकी गांव के पास ही बंसी नारायण जी का मंदिर है जो काफ़ी फेमस है, ट्रैकिंग वाला है और बहुत सुंदर रास्ता है। मतलब देखिए ये हरियालियाँ चारों तरफ बिखेरी हुई हैं, तो बहुत ही सुंदर लगता है। लेंगुड़ा जो पहाड़ी सब्जी होती है बहुत टेस्टी होती है, और यहाँ पे मेरी बहनें अटैक कर रही है इन पे, और मैं भी हाथ मार लेती हूँ। और लेंगुड़े की सब्जी बहुत टेस्टी बनती है, आप कविता's ब्लॉग में देखिए, वो बना के दिखाएगी आपको। ये उर्गम घाटी के लोग मिले हमें, ये शादी से हमारे साथ चलते आ रहे हैं और चाय के लिए इन्वाइट कर रहे थे, पर टाइम नहीं हो पा रहा है क्योंकि कल्पेश्वर जाना है। आपका नाम? दीपा देवी। छुटकी का नाम क्या है? सुहानी। और आप? सरिता। इन्होंने हमको लंगूड़ों की पहचान भी कराई क्योंकि बहुत गलत उठा रहे थे हम लोग। तो ठीक है, मिलते हैं आपसे, ठीक है, बाय। और ये जो सामने दिख रही है ये कल्पगंगा है, और इसी कल्पगंगा जहाँ से उद्गम होता है वहीं पे कल्पेश्वर महादेव जी का मंदिर है। और देखिए कितनी सुंदर सी कलकल की आवाज़ आ रही है, और कुछ इस तरीके का नज़ारा अपने उर्गम का। अपना कल्पेश्वर मंदिर कुछ ही दूरी पे है, लगभग हम लोग 1-1.5 किलोमीटर पैदल चलने के बाद। सड़क वाला रास्ता है लेकिन हम लोग पैदल आ रहे हैं। ये रहा बुरास का पेड़, सुंदर से बुरास खिले हुए हैं, और बुरास काफ़ी फ़ायदेमंद है स्वास्थ्य के लिए। और हमारे पहाड़ों में बुरास का जूस बनाया जाता है, जो शुगर पेशेंट है उनके लिए भी बहुत लाभदायक होता है। पहुँचते ही पहले दर्शन होते हैं भैरव बाबा के, जय हो भगवान। और एकदम धार में बना हुआ मंदिर है, और बस थोड़ा सा और चलना है, उसके बाद हम लोग मंजिल तक पहुंच चुके हैं। पीने के लिए बहुत सुंदर से धारे की व्यवस्था भी है यहाँ पे, और कसम से इतना पैदल चले कि प्यास भी लग गई है। और शायद ये जन मैत्री वालों ने बनाया, हम जानते हैं गांव को बेहतर। कैसा हो रहा? मीठा हो रहा ना? सुंदर सा पार्क बना हुआ है, बहुत ही सुंदर लग रहा है। और अभी जाके हम भी देखते हैं पार्क का नज़ारा कैसा है यहाँ से, क्योंकि यहाँ पे जो धारा बह रहा है सामने वो बहुत ही सुंदर लगता है। और देखिए कुछ इस तरीके से
डेकोरेट। अभी तो इनके पेंट निकल गए हैं, लास्ट टाइम जब मैं आई थी तो इन पत्थरों में बहुत सुंदर से पेंट किए गए थे और ये बहुत सुंदर सा लग रहा है। ये सामने जो ना ये धारा है, बहुत ही साफ पानी है इसका, बिल्कुल साफ है। और इस धारे की फोटो उर्गम वैली में जो आता है, कल्पेश्वर महादेव जो आता है, यहाँ पे फोटो लेना तो सबकी बनती है। ये एक सेल्फी पॉइंट है यहाँ पे, बहुत ही सुंदर। और सामने है हमारे भोलेनाथ जी का मंदिर। हम लोग पहुँच गए हैं और नीचे कलकल करती हुई कल्पगंगा, कल्पेश्वर धाम में कल्पगंगा के पास है। मन बहुत ही सुकून भरा हो रहा है। ये लोग पीछे से मस्त वीडियो बनाते बनाते आ रहे हैं। ये जो धारा है ये सेल्फी पॉइंट भी है, बहुत सुंदर दिखता है ये धारा। ये हमारी बहन जी, जय हो। हम महादेव के मंदिर में यहाँ दर्शन करेंगे और आप लोग भी दर्शन के लिए आना। बहुत सुंदर मंदिर है और भोले बाबा देखो कैसे पर्वत पर आकर बैठे हैं। प्राकृतिक स्रोत बहुत ही सुंदर सा बनाया हुआ। ये जो गणपति बाबा का स्टोन बना के रखा गया है और बिल्कुल निर्मल जल है, ठंडा जल है, क्योंकि पहाड़ों के अंदर से आ रहा है तो जाहिर सी बात है स्रोत का पानी है, बहुत सुंदर है और टेस्ट में भी बहुत अच्छा होता है। और हम लोग पहुंच गए हैं कल्पेश्वर महादेव के मंदिर की ओर और बहुत बड़ा सब पर कृपा बनाए रखे प्रभु दीन दयाल। जय हो भोलेनाथ शंकरनाथ प्रभु। बहुत सारे शिवलिंग रखे गए हैं यहाँ पे और बहुत बड़े नंदी बाबा से अभी टुक टुक विश मांगती थी। कहा जाता है कि कान में अगर नंदी बाबा के बोले तो विश पूरी होती है, तो हमने भी ट्राई किया और करते रहते हैं। बहुत सारे त्रिशूल शिवलिंग के साथ भोले बाबा जी विराजमान हैं यहाँ पे। और ये अभी मुझे अचानक से भैरव बाबा भी दिखे, मतलब कुत्ता दिखा तो कुत्ते को भैरव बाबा का रूप माना जाता है। और आपको तो पता ही है कि कल्पेश्वर महादेव पंच केदारों में से एक केदार में है और अंतिम मतलब 5वें नंबर पे कल्पेश्वर महादेव जी आते हैं। और ये बड़ी सी जो शिला है, कहा जाता है कि ये इनकी जटा की शिला है। और क्योंकि कल्पेश्वर महादेव में इनकी जटा, शिव जी की जटा विराजमान है और ये शिला जो है वो इसी का स्वरूप प्रदर्शित करती है। और खूब सारे नंदी, खूब सारे शिवलिंग, मन को तृप्ति मिली। और सामने ही नज़र आए मुझे मेरे बजरंगबली जी, बजरंगबली महाराज की जय। और इसी प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए मैं चलती हूँ आगे की ओर। और मंदिर में हमारा सौभाग्य कि पंडित जी भी आ गए हैं, तो चलते हैं अंदर की ओर। और अब हम लोग चलते हैं अंदर की ओर, दर्शन की ओर। और कल्पेश्वर महादेव में एक चीज़ और भी खास है कि यहाँ पे खड़े खड़े महादेव की पूजा होती है। यहाँ पे एक कुंड है जो इसका जल कभी सूखता नहीं है। कहा जाता है यहाँ पे ये जो जलधारा है, ये जो कुंड है आदिकाल से चला आ रहा है और इस कुंड का जल कभी सूखता नहीं है। शायद इसके पीछे समुद्र मंथन की टाइम की कहानी जुड़ी है कि उसी टाइम से ये कुंड यहाँ पे है
और यहाँ का चाहे कितना भी जल निकाल लो आप, यहाँ का जल सूखता नहीं है, ख़त्म होता नहीं है। ये भी प्रभु की दिव्य शक्ति है। और हम लोगों ने दर्शन किए, बहुत सुंदर दर्शन हुए। पंडित जी भी मौजूद थे यहाँ पे। और आज का दिन बहुत ही शुभ है क्योंकि बैसाखी का दिन है। पहाड़ों में गढ़वाल में हरियाली त्यौहार के रूप में मनाया जाता है और इसी दिन हमें मंदिर आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। ये भी हमारी अहोभाग है। तो कैसा लगा मंदिर में दर्शन करके? बहुत शांति है, बहुत ही अच्छा लगा। बहुत पीस। यहाँ पे हमने सुना है कि हर मनोकामना पूर्ण होती है। जो कोई भी भक्त यहाँ पे आता है उसकी हर मनोकामना पूर्ण होती है। यहाँ पे ये भी कहा जाता है कि जब जिनके बच्चे नहीं होते हैं वो आते हैं, मन्नत लेके आते हैं, रात भर यहाँ पे बैठते हैं। शिवरात्रि में ये होता है, मेला लगता है और वहाँ पे यहाँ पे वो लोग बैठते हैं और उसी बीच ये क्या बोलते हैं, भोले शंकर दिखते हैं सपने में। थोड़ी आँख सी लगती है और एक झटके में दिखते हैं और फल देते हुए चले जाते हैं। जिन्हें फल देते हैं वो लोग गंगा स्नान के लिए उसी समय निकल जाते हैं और यहाँ पे गंगा स्नान के लिए जाते हैं तो समझ लो कि उनको फल मिल चुका है और उनके बच्चे होते हैं। ये यहाँ पे का कहना है और ये हुआ भी है। अच्छा, कोई भी यहाँ से खाली हाथ नहीं जाता है। अगर उस समय किसी का नहीं हुआ तो लोग दोबारा आते हैं, तब भी खाली हाथ नहीं जाते हैं। और दोस्तों अब हम चले कल्पेश्वर महादेव से उर्गुम घाटी की तरफ। और आप देख ही सकते हैं घाटी कितनी सुंदर और हरियाली से भरी हुई है। आशा करती हूँ आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और घाटी में अभी बहुत कुछ है, तो बने रहिए मेरे साथ। फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में। बादलों के ओढ़नी वादियां गीत सुनाए मीठे मीठे मेरे उत्तराखंड में। अरे